गौतम अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसका परिवार थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो अपनी बीवी और 6 बच्चों को लेकर किसी सुनसान जंगली एरिया में नीलामी किए हुए घर को खरीदकर शिफ्ट कर रहा था, जहां दूर दूर तक उस घर के अलावा और कोई दूसरा घर नहीं दिखाई दे रहा था। उस घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था जो बहुत ही डरावना और घना था। गौतम बहुत ही ज़्यादा नेचर फ्रेंडली था। उसे पेड़ पौधे और शांत जगह बहुत पसंद था। शहर के पॉल्यूशन से दूर उसने ये नेचुरल जगह चुना था। पूरा दिन शिफ्ट करने के बाद अब रात हो चली थी। दिन भर के थकान से चूर होकर सभी जल्द ही जाकर सो गए, लेकिन गौतम की छोटी बेटी क्रिस्टी अभी जग रही थी, क्योंकि उसे बिना बुक पढ़े नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे रात के 2 बज गए थे और क्रिस्टी कमरे से निकलकर बालकनी में आई। वो बालकनी में आकर ताज़ी ठंडी हवा ले रही थी और घर के सामने वाले पेड़ को ध्यान से देख रही थी। वो अभी उस पेड़ को देख ही रही थी कि अचानक क्रिस्टी हैरान हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ के पास कोई खड़ा है और पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। क्रिस्टी बहुत ही घबराते हुए और डरते हुए नीचे कमरे में गई। उसने फ़ौरन ये बात गौतम को बताई। गौतम और उसकी बीवी दोनों क्रिस्टी के कमरे में आए और बालकनी में जाकर उन्होंने उस पेड़ को देखा। घनी रात होने के कारण साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उन्हें ऐसी कोई हरकत नहीं दिखी जैसा कि क्रिस्टी बता रही थी। गौतम ने क्रिस्टी से कहा, तुम इतनी रात तक क्यों जगी हो? तुम थक चुकी हो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ऐसा कहकर गौतम अपने कमरे में चला गया। अगले सुबह वे घर के सामने गार्डन की सफाई कर रहे थे और बच्चे वहीं खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल उस पेड़ के पास चली गई और क्रिस्टी बॉल लाने के लिए उस पेड़ के पास चली गई। क्रिस्टी जैसे ही उस घने पेड़ के पास पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो और पेड़ की टहनियाँ जैसे अकड़ रही थी। उसने डरते हुए वो बॉल उठाया और वहाँ से दौड़कर भागी। उसने जैसे ही बॉल को अपने हाथों में देखा, बॉल पर किसी के गहरे उंगलियों के निशान थे। ये वाक़या क्रिस्टी को हैरान कर देने वाला था। हालांकि इस बात पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। क्रिस्टी अभी बुक पढ़कर सो ही रही थी कि कुछ देर बाद क्रिस्टी के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। क्रिस्टी ने दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। ये देखकर क्रिस्टी थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन नींद में होने के कारण उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और दरवाजे को बंद करके वो जैसे ही बेड के पास पहुंची तो उसने देखा वो बॉल उसके बेड पर पड़ा था। ये देखकर वो हैरान हो गई, जबकि वो बॉल वहाँ नहीं था। ये वाक़या क्रिस्टी को हैरान कर देने वाला था। वो ये देखकर हैरान ज़रूर हुई कि ये बॉल तो इस बेड पर था ही नहीं, तो ये बेड पर कैसे आ गया। वो बॉल को लेकर जैसे ही बालकनी में गई, उसने जो देखा उससे उसकी गले में सांस अटक गई। उसने देखा एक लड़की उस पेड़ के पास खड़ी है जो क्रिस्टी से वो बॉल मांग रही थी। क्रिस्टी एकदम से डर गई। वो चीखते चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। क्रिस्टी की ऐसी हालत देखकर गौतम फौरन बालकनी में जाकर देखा, लेकिन बाहर
कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। गौतम ने कहा, क्रिस्टी, तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा है। बाहर कोई नहीं है बेटा, जाओ अब जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद वे अपने कमरे में चले गए और जाकर सो गए। अभी क्रिस्टी सो ही रही थी कि इस बार भी उसके दरवाजे को किसी ने नॉक किया। क्रिस्टी आधे नींद में थी। दरवाजे को लगातार नॉक करने पर वो उठकर दरवाजे के पास गई। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला, वो लड़की उस दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। ये वाक़या बहुत ही खौफनाक था। क्रिस्टी के तो होश ही उड़ गए थे। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसने ऐसा कुछ देखा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने फ़ौरन दरवाजे को बंद किया और डर के मारे कांपने लगी। लेकिन उसने कमरे के बाहर बालकनी में देखा तो वही लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी थी और हाथ आगे बढ़ाकर जैसे कि वो बॉल मांग रही हो। क्रिस्टी ने फ़ौरन बॉल को उस लड़की की तरफ फेंका। बॉल फेंकते ही वो लड़की गायब हो गई। जब क्रिस्टी ने सुबह ये सारी बातें गौतम को बताई तो वो पुलिस के पास गया। इंक्वायरी के बाद पता चला 5 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बेटी थी जो खेलते समय इस पेड़ के पास वाले तालाब में डूबकर मर गई थी। ये घटना जानने के बाद गौतम अपने पूरे परिवार को वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।